श्री रमण महर्षि के अनुसार मोक्ष का अर्थ। रमण महर्षि ने साधकों की क्षमता के अनुसार 4 मार्गों अर्थात ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग की चर्चा की है। आत्मजांच उनके द्वारा सबसे स्वीकृत मार्ग है। वह इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। वे किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से इनकार नहीं करते, बल्कि लगभग हर समय उन्हें आत्मजांच के संबंध में बताते हैं। योग शब्द की व्याख्या करते हुए जो परंपरा में प्रत्येक मार्ग से जुड़ा हुआ पाया जाता है, वह मुक्ति प्राप्त करने में इन मार्गों की सटीक भूमिका पर जोर देते हैं। उनके विचार में योग शब्द व्यक्ति के स्वयं के साथ शाश्वत मिलन का सुझाव देता है। व्यक्ति कभी भी स्वयं से अलग हुआ ही नहीं है, अतः इस शब्द का प्रयोग स्वयं में जाकर शामिल होने के अर्थ में नहीं किया गया है, जैसे कि यह व्यक्ति से भिन्न है। सभी योगों का उद्देश्य साधक की लंबे समय से चली आ रही गलत धारणा को दूर करना है कि वह स्वयं से अलग है। ज्ञान मार्ग में रमण महर्षि ने बोला कि केवल अद्वैत वेदांत दर्शन की परंपरा में ज्ञान मार्ग को श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अभ्यास के माध्यम से सिखाया गया है। रमण महर्षि भी कुछ संवादों में ज्ञान के मार्ग के संबंध में पारंपरिक विचारों पर चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। वह इन विचारों का सटीक अर्थ समझाते हैं और उनका विरोध नहीं करते। उदाहरण के लिए उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में पारंपरिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। श्रवण के माध्यम से व्यक्ति भौतिक रूप से सत्य को जानता है। मनन के माध्यम से सत्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है और व्यक्ति को निधिध्यासन के माध्यम से सत्य का एहसास होता है। यदि ऐसा है तो भी कोई व्यक्ति श्रवण के माध्यम से ही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, यदि वह सक्षम है तो। अन्यथा व्यक्ति को स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए तीनों चरणों से गुजरना होगा। ज्ञान तभी दृढ़ होता है जब व्यक्ति को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। महर्षि इसी दृष्टिकोण का अधिक जटिल ढंग से वर्णन करते हैं। उनके अनुसार श्रवण आदि विचारों को दूर करने में मदद करते हैं, जो कि प्राप्ति के रास्ते में बाधाएं हैं। एक व्यक्ति जो कृत उपासक है, उस अर्थात जिसने अपने पिछले जन्मों में अभ्यास किया है और इसीलिए जो सक्षम है, वह केवल श्रवण द्वारा ही दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे अपनी योग्यता के कारण आगे के कदमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अकृत उपासक है, जो अभी तक स्वयं को महसूस करने में सक्षम नहीं है। उसे अगले चरणों का पालन करना होगा। मनन और निधिध्यासन विषय वस्तु की समझ पूर्ण होने तक श्रवण की पुनरावृत्ति आवश्यक है। सभी शंकाओं को दूर करने के लिए मनन आवश्यक है। निधिध्यासन मन की एकाग्रता है, जो गैर स्वयं के साथ स्वयं की गलत पहचान को दूर करता है। ये तीनों साधन समाधि में समाप्त होते हैं। रमण ने अपनी गीता में श्रवण आदि के अधिक सूक्ष्म विवरण का उल्लेख किया है। उसमें इन शर्तों के बारे में रमण महर्षि का अपना दृष्टिकोण भी उन्होंने बताया है। उन्होंने श्रवण की 2 पारंपरिक व्याख्याएं की। पहले दृष्टिकोण के अनुसार श्रवण का अर्थ है उपनिषदों के वाक्यों को उनके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ उपदेशक द्वारा सुनना। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि श्रवण का अर्थ है स्वयं की प्रकृति की व्याख्या सुनना, जिसे आत्म साक्षात्कारी गुरु द्वारा बोलचाल की भाषा में प्रतिपादित किया जाता है। कपाली शास्त्री की राय में परंपरा केवल द्विज 2 बार जन्मे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए वेदांत ग्रंथों को सुनने की अनुमति दी जाती है। श्रवण का यह दूसरा दृष्टिकोण द्विज के अलावा अन्य व्यक्ति की सत्य सुनने की पात्रता को मंजूरी देता है, क्योंकि यहाँ श्रवण को अपनी भाषा में सुनने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त श्रवण का उद्देश्य तात्पर्य को जानना है, शिक्षण का इच्छित उद्देश्य, और यह अपनी भाषा के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है।
इसके अलावा रमन महर्षि श्रवण के बारे में अपनी राय रखते हैं। उनके अनुसार वास्तविक अर्थ में श्रवण का अर्थ है अपने मन से यह सुनना कि वह शरीर से अलग है और उसकी आवश्यक प्रकृति अहम वृत्ति से परे है। इस आंतरिक आवाज़ को कोई उपनिषदों के वाक्यों को सुनकर या गुरु के वाक्यों को सुनकर सुन सकता है। इसके अभाव में इन वाक्यों को समझकर पिछले जन्मों के पुण्यों से भी भीतर की आवाज़ सुनी जा सकती है। इस प्रकार रमन महर्षि स्थूल स्तर पर श्रवण की अपेक्षा आंतरिक आवाज़ को महत्व देते हैं। इसके अलावा वह अगले चरण अर्थात मनन की व्याख्या करते हैं। मनन की उनकी अपनी व्याख्या पारंपरिक दृष्टिकोण से काफ़ी अलग है। परंपरागत रूप से मनन का अर्थ शास्त्रों के अर्थ पर प्रतिबिंब है, लेकिन महर्षि की राय में मनन का अर्थ स्वयं की प्रकृति की जांच करना है। यह कदम आत्म जांच के अभ्यास से अलग नहीं है। निदिध्यासन के पारंपरिक दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए श्री रमन महर्षि कहते हैं कि निदिध्यासन संदेह और गलत ज्ञान से मुक्त ब्रह्म के साथ जीव की एकता के बारे में बुद्धि का दृढ़ संकल्प है। महर्षि के अनुसार यह अनुभव जो शास्त्रों के माध्यम से आस्तिक की बुद्धि में पैदा होता है, संदेह और गलत ज्ञान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब कोई थोड़ा सा भी विश्वास खो देता है तो संदेह और गलत ज्ञान दोनों फिर से सामने आ जाते हैं। उनके पूर्ण विनाश के लिए केवल प्रत्यक्ष अनुभव या स्वयं की स्थिरता ही पर्याप्त है। यह आत्मसंयम ही निदिध्यासन है। इस प्रकार रमन महर्षि अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देते हैं कि निदिध्यासन कोई और नहीं बल्कि आत्म अनुभव है, लेकिन परंपरा में यह स्वीकार किया गया है कि निदिध्यासन अनुभूति का एक साधन है, न कि स्वयं अनुभूति। रमन महर्षि भी अन्य संवादों में इसे साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। फिर वह निदिध्यासन को लक्ष्य अर्थात आत्म अनुभव के साथ बराबर क्यों करते हैं? इस पर कपाली शास्त्री ने रमण गीता पर भाष्य में इस संदेह को दूर किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि निदिध्यासन निध्यान नहीं है, अनुभव स्वयं, लेकिन यह अनुभव की इच्छा है। यदि ऐसा है तो भी व्यक्ति अनुभव की इच्छा के उदय के तुरंत बाद स्वयं का अनुभव करता है, क्योंकि स्वयं का यह अनुभव अनुभवजन्य अनुभव से भिन्न होता है। अनुभवजन्य दुनिया में विषय और वस्तु के साथ साथ अनुभव और अनुभव की इच्छा के बीच में भी एक दूरी होती है। आत्म अनुभव ज्ञान के त्रिगुण कारकों की पृथकता से मुक्त है। ज्ञान, ज्ञाता और जानने योग्य बातें, यहाँ आत्मा ही दृष्टा, दृश्य और दृश्य है। इसलिए जब कोई आत्मा को जानने की उत्कृष्ट इच्छा करता है तो वह तुरंत आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्वयं के अनुभव के मामले में निदिध्यासन और निध्यान के बीच कोई दूरी नहीं है। इस प्रकार रमन महर्षि निदिध्यासन की अंतिम अवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक साधक तुरंत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्म अनुभव अन्य संवादों में भी यह देखा गया है कि महर्षि ने साधना, आध्यात्मिक अभ्यास और साध्य की एकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि आत्मज्ञान या मुक्ति व्यक्ति में अंतर्निहित है। इसे साकार करने के लिए विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। इन मार्गों को साधन कहा जाता है। जब कोई सचेत प्रयासों के साथ अभी भी अभ्यास कर रहा हो, हालांकि जब सहज स्थिति प्राप्त हो जाती है तो ये मार्ग स्वयं ही लक्ष्य बन जाते हैं। आत्मबोध संभवतः यहाँ भी निदिध्यासन और निध्यान के मामले में वह उसी भावना की अपेक्षा कर रहा है, यानी साधन स्वयं पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में लक्ष्य में बदल जाता है। इस प्रकार श्री रमन महर्षि ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन के पारंपरिक दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने उनके बारे में अपने नज़रियों का भी जिक्र किया। उनके विचार में श्रवण उस चरण का सुझाव देता है जिसमें व्यक्ति बौद्धिक रूप से पहचान की प्रकृति को जानता है और शरीर से स्वयं को अलग करता है। मनन के चरण में व्यक्ति गैर स्व को अनदेखा करते हुए स्वयं की जांच करता है। निदिध्यासन अनुभूति का निकटतम चरण है। यह सबसे उत्तम एकाग्रता है।
जिसके माध्यम से व्यक्ति तुरंत स्वयं में स्थापित हो सकता है। इन दृष्टिकोणों का बारीकी से परीक्षण करने पर यह कहा जा सकता है कि महर्षि ने आत्म अन्वेषण के चरणों को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को परिभाषित किया है, जो उनका सबसे स्वीकृत मार्ग है। एक अन्य संवाद में भी उन्होंने पारंपरिक मार्ग को आत्म परीक्षण से जोड़ा है। महर्षि के अनुसार आत्मज्ञान कोई और नहीं बल्कि ज्ञान मार्ग है। इसके अलावा सेल्फ इंक्वायरी उनके दर्शन का केंद्रीय विषय है। तो अब से आत्मजांच के मार्ग पर चर्चा की गई है। आत्मजांच का मार्ग उन्होंने इस प्रकार बताया। आत्मविचार या आत्मजांच सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जो व्यक्ति को अंदर की ओर मुड़ने और उसके व्यक्तित्व के आधार की तलाश करने में मदद करता है। शाब्दिक रूप से आत्मविचार का अर्थ है स्वयं की प्रकृति के संबंध में एक परीक्षा या जांच। यह स्वयं की जांच नहीं है बल्कि यह अहंकार की जांच है। व्यक्ति को अहंकार की वास्तविक प्रकृति का पता तब चलता है जब वह इसकी जड़ तक पहुंचता है स्वयं। सेल्फ इंक्वायरी की विधि को समझाते समय आमतौर पर स्वयं की जांच शब्द का उपयोग किया जाता है। हालांकि उनके कहने का मतलब यह नहीं है कि यह स्वयं की जांच है। श्री रमण महर्षि स्वयं घोषित करते हैं कि आत्मा या स्वयं शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जैसे मनुष्य, शरीर, इंद्रियां, मन, व्यक्तित्व आदि। यहाँ स्वयं की जांच का अर्थ अहंकार की वास्तविक प्रकृति की जांच है। इसके अलावा पूछताछ की प्रक्रिया में पूछताछकर्ता अहंकार है। अतः पूछताछ अहंकार द्वारा अहंकार के दायरे में की जाती है। खोज तब तक जारी रहती है जब तक कि सर्वोच्च आत्मा यानी किसी के व्यक्तित्व का मूल ना मिल जाए। श्री रमण गीता में आत्मजांच की पात्रता दर्ज की गई है। यदि उसका मन उपासना से या पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों से शुद्ध हुआ है तो वह स्वयं के बारे में पूछताछ करने के लिए उपयुक्त है। उसका मन शरीर में भी दोष देखता है और वस्तुओं में भी। उसे इंद्रिय विषयों की कोई इच्छा नहीं है और वह शरीर की क्षणभंगुर प्रकृति को जानता है। शरीर की क्षणभंगुरता और विषयों के प्रति वैराग्य के प्रति अपने निश्चय के संकेतों से ही व्यक्ति अपनी पात्रता को पहचान सकता है। जब पवित्र नाम का बार बार उच्चारण के अभ्यास का वर्णन करते हुए श्री रमण महर्षि कहते हैं कि आत्मजांच उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसका मन जांच के लिए तैयार है। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक अन्य साधनाएं नहीं कर सकता। दूसरी ओर वह इन प्रथाओं को छोड़कर जांच करना शुरू कर देंगे तो यह कहा जा सकता है कि शुद्ध मन और खोजी स्वभाव आत्मजांच के अभ्यास की पूर्व शर्त है। भेदभाव की प्रक्रिया आत्मजांच का एक अपरिहार्य हिस्सा है। कोई व्यक्ति मैं विचार की जांच उसके चेतन पक्ष पर ध्यान केंद्रित करके करता है। व्यक्तिपरक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह अच्छी तरह से समझना आवश्यक है कि स्व क्या है और गैर स्व क्या है। शरीर को वास्तविक मैं या स्वयं से अलग करते हुए श्री रमण महर्षि ने अक्सर कुछ पारंपरिक तरीकों की भी व्याख्या की। उदाहरण के लिए वे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं की जांच करके किसी के अशरीरी अस्तित्व को साबित करता है। विशेष रूप से वह गहरी नींद में मैं जागरूकता की निरंतरता स्थापित करने और शरीर की असत्यता की पुष्टि करने के लिए गहरी नींद की स्थिति का चित्रण करता है। नेति की विधि का उपयोग करते हैं, अर्थात 5 कोशों का त्याग। हालांकि वह हमेशा लोगों को चेतावनी देते हैं कि इन विधियों के केवल शास्त्रीय या बौद्धिक ज्ञान पर ही ना रुके। वह बौद्धिक अटकलों से आत्मजांच को सख्ती से विभाजित करता है। उनका दावा है कि भेदभाव की बौद्धिक प्रक्रिया स्वयं सेल्फ इंक्वायरी नहीं है, लेकिन यह केवल आत्म पूछताछ का एक हिस्सा हो सकती है। वह आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धि की सहायता से स्वयं का एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं ही बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि केवल स्वयं का विश्लेषण करने में सहायता करती है। इस अवस्था के बाद वह अहंकार में विलीन हो जाती है और अहंकार अपने स्रोत में विलीन हो जाता है
और आत्मजांच की विधि का उद्देश्य अहंकार का पूर्ण विघटन है। इसलिए अहंकार या मैं विचार के आवरण में छिपे स्वयं की जांच के लिए केवल विवेक की प्रक्रिया या मात्र बौद्धिक विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। आत्मजांच में अहम वृत्ति का या मैं विचार का उपयोग स्वयं को प्राप्त करने के लिए एक सुराग के रूप में किया जाता है। श्री रमन महर्षि की राय में मैं विचार अन्य सभी वस्तुनिष्ठ विचारों का आधार है। यह मन की व्यक्तिपरक विधा है। दूसरे शब्दों में यह मैं शरीर हूँ विचार है। इसका तात्पर्य शरीर के साथ मैं की पहचान से है। यह जीव या व्यक्तित्व की अवधारणा है। इस अहंकार भावना के विनाश के लिए श्री रमन महर्षि अक्सर मैं विचार को पकड़ने और इसके स्रोत की खोज करने का सुझाव देते हैं। यहाँ मैं विचार को धारण करने का अर्थ है मैं विचार के स्रोत का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना। आत्म ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को लगातार मैं विचार पर विचार करना चाहिए जैसे कि वह कोई वस्तु हो। यह केवल एक धोखा होगा क्योंकि मैं विचार ही सदैव विषय है। यह असंभव है कि विषय दूसरे को धारण कर रहा हो क्योंकि विषय केवल एक ही हो सकता है। एक मैं दूसरे मैं को नहीं पकड़ सकता। इसके अलावा महर्षि कहते हैं कि यह असंभव है कि अहंकार स्वयं को मारने के लिए सहमत हो या मन को मारने के लिए सहमत हो। यदि कोई व्यक्ति अहंकार को नष्ट करने के लिए उसे खोजता है तो उसे पता नहीं चल पाता। इसलिए अहंकार को धारण करना अर्थात अहंकार के स्रोत की खोज ही अहंकार को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है। शब्द विषय को पकड़ना शायद मन शक्ति को केवल मैं विचार के स्रोत की खोज पर केंद्रित करने का अर्थ सुझा रहा हो। आमतौर पर मैं विचार या अहंकार के उदय के बाद मन शक्ति ज्ञान की त्रिमूर्ति में विस्थापित हो जाती है। यदि अकेले विषय को पकड़ लिया जाए तो मन की खुद को वस्तुनिष्ठ मोड में बदलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इस चरण में मैं की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने का प्रयास किया जाता है अर्थात पहचान के अभाव में मैं की प्रकृति। इस प्रकार आत्म ध्यान सीधे तौर पर मूल पहचान पर आक्रमण करता है और साधक को आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। मन की एकाग्रता के बिना यह आत्म ध्यान असंभव है। रमन महर्षि समझाते हैं कि यदि मन बाहर की ओर मुड़ जाए और असंख्य विचारों से भर जाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा और पूछताछ नहीं कर पाएगा। आत्मजांच केवल एकाग्र मन के लिए ही संभव है। पूछताछ में एकाग्रता की तीव्रता को इंगित करने के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो एक विशेष मूल्यवान चीज़ का पता लगाने के लिए गहरे पानी में नीचे गोता लगाता है। ठीक इस आदमी की तरह यदि कोई गहरी बुद्धि से व्यक्तित्व में झांककर वाणी और श्वास पर नियंत्रण करके व्यक्तित्व की वास्तविक प्रकृति की खोज करता है तो वह निश्चित रूप से अहंकार के स्रोत को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आत्मजात का उद्देश्य मन से परे जाना है। पूछताछ करते समय विचारों पर एकाग्र होकर मन का विश्लेषण अपेक्षित ही नहीं है, लेकिन मन के स्रोत की खोज ही पूछताछ है। विचारों को नियंत्रित करने के लिए रमन महर्षि हमेशा इन विचारों के विषय पर ध्यान केंद्रित करने और इसे वापस इसके स्रोत तक पहुंचाने का सुझाव देते हैं। प्रश्न मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ इस जांच में उपयोगी सहायक है। महर्षि इन दोनों प्रश्नों में अंतर नहीं बताते। वह व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से हूँ, मैं विचार के स्रोत का पता लगाने के लिए। हालांकि कुछ जगहों पर इन्होंने इन दोनों सवालों के बीच की बारीकियाँ दिखाई हैं। उनके अनुसार मैं कौन हूँ ज्ञान या विकार को दर्शाता है और प्रश्न मैं कहाँ से हूँ ध्यान को दर्शाता है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो इसके स्रोत की तलाश कर रहा है स्वयं। एक अन्य संवाद में उन्होंने इन दो प्रश्नों में एक अनुक्रम का उल्लेख किया है जिसका पालन पूछताछ करते समय उन्होंने स्वयं किया था। उनके विचार में जब कोई व्यक्ति मैं कहाँ हूँ प्रश्न द्वारा अहंकार के जन्म स्थान का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है
तो मन शांत हो जाता है। इसके बाद मैं का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप रह जाता है, जो मैं कौन हूँ प्रश्न करने से भी विलीन हो जाता है। मैं विचार के स्थान पर केवल आत्मा व्यक्तित्व का स्रोत ही रहता है। इस विवरण से पता चलता है कि व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न करके अपने व्यक्तित्व के स्रोत तक पहुँचने का प्रयास करता है कि मैं कहाँ से हूँ। यह अभ्यास व्यक्ति को अन्य विचारों को दूर करने में मदद करता है, जिससे मन की वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति कमज़ोर हो जाती है। स्रोत तक पहुँचने के रास्ते में विचार सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर होता जाता है। अंततः मैं कौन हूँ प्रश्न से यह पूरी तरह गायब हो जाता है। आत्मजांच के मार्ग पर चलते हुए यह अनुभूति का सबसे अंतरंग चरण है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मैं कौन हूँ प्रश्न में मैं का क्या अर्थ है। यह भी अहंकार ही है ना, कि आत्मा, जैसा कि स्वयं श्री रमण महर्षि ने बताया है। कुछ संवादों में मैं कौन हूँ प्रश्न को लेकर भ्रम दिखाई देता है, मानो यह एक प्रकार का मंत्र हो। श्री रमण महर्षि इस अविश्वास को दूर करते हैं और कहते हैं कि जब अन्य विचलित करने वाले विचार उत्पन्न हो तो व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह प्रश्न अन्य विचारों को दूर रखने और मैं विचार के स्रोत की खोज करने का एक साधन है। यदि ऐसा है तो कभी कभी श्री महर्षि रमण मैं को एक मंत्र के रूप में दोहराने की सलाह देते हैं, यह समझाते हुए कि मैं भगवान का पहला नाम है और इसके दोहराव से व्यक्ति उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह सलाह उन्होंने किसी की जांच के लिए अयोग्यता देखकर ही दी है। उन्होंने कहा कि प्रश्न मैं कौन हूँ स्वयं एक विचार है। आत्म अन्वेषण की पद्धति में इसका उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है और यह प्रश्न भी सभी विचारों को नष्ट कर अंततः स्वयं में ही विलीन हो जाता है। मैं कौन हूँ प्रश्न का सो हम विचार के रूप में उत्तर देने की भी अपेक्षा नहीं की जाती है। सो हम अभ्यास करते समय व्यक्ति अहम मैं पर सह वह थोपता है और रमण महर्षि हमेशा पूछताछ करते समय मैं के साथ किसी भी पूरक को जोड़ने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि जांच के अंत में व्यक्ति को सोहम की पहचान का पता चलता है, यानी वह सर्वोच्च वास्तविकता से अलग नहीं है। सोहम अनुभव की अवस्था है और यह मात्र विचार नहीं है। इस प्रकार श्री रमण महर्षि यह बताना चाहते हैं कि सर्वोच्च वास्तविकता एक विचार मुक्त अवस्था है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सोहम विचार से भी परे जाना होगा और आत्मजांच की विधि व्यक्ति को विचार मुक्त स्थिति प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मजांच के परिणाम के बारे में बोलते हुए श्री रमण महर्षि घोषणा करते हैं कि आत्मजांच के अंत में मैं विचार पूरी तरह से गायब हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह एहसास होता है कि अहंकार या मन नाम की कोई इकाई मौजूद ही नहीं है। यह मार्ग सीधे तौर पर मन या अहंकार के अस्तित्व पर संदेह करता है और अंततः इस सच्चाई का एहसास कराता है कि मन या अहंकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए श्री रमण महर्षि इसका सीधा मार्ग कहते हैं। जब कोई अत्यंत शुद्ध मन से मैं विचार के जन्म स्थान की तलाश करता है तो मैं विचार स्वयं में समाप्त हो जाता है, अपने स्वयं के स्वरूप का एहसास करता है। यह ठीक उस नदी की तरह है जो समुद्र में मिल जाने के बाद समुद्र से अलग हो जाती है। मैं विचार के विनाश के बाद स्फुरण होता है। शुद्ध मैं के रूप में सर्वोच्च अनंत वास्तविकता की निरंतर धड़कन। श्री रमण महर्षि कहते हैं कि जांच इस क्षण तक जारी रहनी चाहिए। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद आत्म जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। सभी विचारों के अभाव की स्थिति को कुछ लोग शून्य मानते हैं। महर्षि इस संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि सदैव साक्षी रहता है वह आत्मा जो शून्य को जानती है। शून्य का अस्तित्व केवल मन के स्तर पर ही माना जा सकता है। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व मन से संबंधित है, आत्मा मन से परे है। इस प्रकार आत्म पूछताछ का परिणाम स्वयं की प्राप्ति अर्थात स्वयं में दृढ़ निवास होता है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और यह सभी का सर्वोच्च परिणाम है।
श्री रमण महर्षि अन्य मार्गों के संबंध में भी आत्मजांच का वर्णन करते हैं। वह अपनी प्रत्यक्षता के कारण अन्य मार्गों की तुलना में जांच पद्धति की प्रधानता दर्शाता है। सबसे बुनियादी बात जो उनके द्वारा बार बार कही जाती है वह यह है कि विषय वस्तुओं के बजाय सबसे अंतरंग इकाई है, विषय का मूल स्वयं ही है। अतः आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए विषय को छोड़कर विषयों पर विचार करना उचित नहीं है। ऐसे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से आत्मबोध में देरी हो जाती है। अन्य तरीकों में अभ्यास व्यक्तिगतता की धारणा पर किया जाता है। दूसरी ओर आत्मजांच के मार्ग में अहंकार की वास्तविकता की जांच की जाती है। तो यह सीधा सरल रास्ता है। जब तक अहंकार जीवित रहता है तब तक अन्य विधियों का अभ्यास भी समाप्त नहीं होता। इसलिए श्री रमण महर्षि के अनुसार व्यक्ति को इन सभी तरीकों के अंत में अहंकार की वास्तविकता का भी पता लगाना होगा। यहाँ जांच की मुख्य विशेषता निहित है, जिसमें शुरू से ही अहंकार की वास्तविकता पर सवाल उठाया जाता है और खोजा जाता है। इसलिए जिज्ञासु को अपेक्षाकृत कम समय में ही पता चल जाता है कि अहंकार या मन एक अनावश्यक इकाई है। इस प्रकार यहाँ शरीर के साथ स्वयं की झूठी पहचान समाप्त हो जाती है। व्यक्ति अन्य मार्गों की तुलना में सीधे स्वयं का एहसास करता है और मुक्ति प्राप्त करता है, जो उसकी वास्तविक और प्राकृतिक अवस्था है। कर्म मार्ग में श्री रमण महर्षि ने बताया कि सारम के आरंभिक छंदों में कर्मों की प्रकृति और कर्म योग के सार पर जोर देते हैं। कर्म अपने स्वभाव में अकर्मण्य है, इसलिए उसे सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता। वह ईश्वर ही है जिसकी आज्ञा से कर्मों का फल मिलता है। दूसरे शब्दों में चेतना सत्ता अर्थात कर्मों के चक्र और उनके फलों पर ईश्वर का नियंत्रण है। ये कर्म अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन इनके फल की इच्छा हानिकारक है। कर्मों के फल नाशवान होते हैं और वे मनुष्य से असंख्य कर्म दोबारा करवाते हैं और इस प्रकार मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। मनुष्य कर्म और उनके फल के चक्र में फंस जाता है। जब वह फल की इच्छा से कर्म करता है, अतः कामना से किए गए कर्म साधक के लिए कल्याणकारी नहीं होते। दूसरी ओर इच्छा से मुक्त होकर भगवान को अर्पित किए गए कर्म मन को शुद्ध करने के साथ साथ मुक्ति का साधन भी बनते हैं। इसलिए कर्मों को भगवान को अर्पित करने से व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से मुक्त होने में मदद मिलती है। श्री रमण महर्षि आगे कर्मों के मूल के कारण की ओर ध्यान दिलाते हैं। यह कर्तृत्व भावना या मैं करता हूँ की भावना है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अपने व्यक्तित्व के कारण यह कर्मों का कर्ता बन जाता है और इस प्रकार परिणामों का भोक्ता बन जाता है। तो श्री रमण महर्षि संसार से परे जाने के लिए इस एजेंसी को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके लिए वह कर्ता की सत्यता की जांच करने का सुझाव देते हैं। इस जांच से व्यक्तित्वता की भावना समाप्त हो जाती है। व्यक्तित्व की भावना के पूर्ण विनाश के बाद व्यक्ति कार्यों के स्वामित्व से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार कर्महीनता की स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह कार्यों पर काबू पाया जा सकता है यदि वे इच्छा और एजेंसी की धारणा के बिना किए जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि एजेंसी के अभाव में कोई कैसे कार्रवाई कर सकता है। श्री रमण महर्षि उत्तर देते हैं कि कर्म स्वचालित रूप से जारी रहेंगे, भले ही कोई अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर दे। ईश्वर कर्मों और उनके फलों के अंतर संबंध को नियंत्रित करता है। वह व्यक्ति से प्रारब्ध के अंत तक कार्य करवाता है। भले ही कर्म योग बंधन को खोने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह किसी को सीधे मुक्ति की स्थिति तक नहीं ले जा सकता। केवल कर्मों के सहारे कोई मुक्त नहीं हो सकता, उसे कर्मों से परे जाना होगा, क्योंकि मुक्ति की स्थिति सहज है। रमण महर्षि कहते हैं कि कर्म योग व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और इससे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। सत्कर्मों के बारे में भी यही कहते हैं। स्नान द्वारा शरीर की शुद्धि, गोधूलि के समय प्रार्थना दोहराना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, देवताओं की पूजा करना आदि जैसे पुण्य कर्म
आत्मजांच का अभ्यास शुरू करने वाले साधक के मन को शुद्ध करते हैं और जिनकी इच्छाएं अत्यंत कमज़ोर हैं, मन, वाणी और शरीर से किए जाने वाले ये अच्छे कर्म अपने विपरीत कर्मों अर्थात बुरे कर्मों को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में सहायता मिलती है। इस प्रकार श्री रमण महर्षि के अनुसार कर्म योग शिष्य के मन को शुद्ध करने के लिए उपयोगी है। हालांकि अंतिम मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को आत्मजांच का मार्ग अपनाना ही होगा। अगला बिंदु यह है कि क्या कर्मों में संलग्न रहते हुए भी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है या आत्म अनुभव के लिए कर्मों का त्याग आवश्यक है। आश्रम अर्थात की व्याख्या करते हुए संन्यास श्री रमण महर्षि कहते हैं कि वास्तविक संन्यास शुद्ध ज्ञान से भिन्न नहीं है। यह केवल लाल वस्त्र पहनना या सिर मुंडवाना नहीं है। फिर उस अगले चरण का मूल्य क्या है? यह आश्रम साधक के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए है। इस श्लोक पर कपाली शास्त्री टिप्पणी करते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा होता है तो असंख्य बाधाएं उसके रास्ते में बाधा बन सकती है और यहाँ तक कि वह आसक्ति से भी मुक्त भी हो जाता है। उन बाधाओं से बचने के लिए संन्यास का कथन किया गया है। एक अन्य स्थान पर श्री रमण महर्षि बताते हैं कि 4 आश्रम शरीर से संबंधित हैं जबकि लगाव मन से संबंधित है। संन्यास आश्रम का अनुशासन व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त करने में मदद करता है जो आत्मजांच का साधन है। यदि कोई अभी तक संन्यास आश्रम का जीवन जीने योग्य नहीं है तो उसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए और मन के त्याग का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा ज्ञानी का जिक्र करते हुए महर्षि बताते हैं कि संन्यास का अर्थ है मैं विचार का त्याग, व्यक्तित्वता। यद्यपि वह ज्ञानी जिसने इस प्रकार अहंकार को नष्ट कर दिया संसार में विभिन्न कार्य करता है, वास्तव में वह निष्क्रिय रहता है। वह वास्तविकता से विचलित नहीं होता भले ही वह अनुभवजन्य जीवन के बीच में हो। इसके अतिरिक्त महर्षि कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अहंकार के कारण सोचता है कि वह सन्यासी या गृहस्थ है। यहाँ अंतर केवल उसके आसपास के वातावरण का है अर्थात जंगल या घर का। बदले हुए परिवेश के विचार भी साधक के मार्ग में बाधा बन जाते हैं, इसलिए मन में त्याग जरूरी है। इस तरह श्री रमण महर्षि ने ज़्यादातर लोगों को कर छोड़ने की सलाह नहीं दी बल्कि घरेलू कर्तव्यों का पालन करते हुए अभ्यास करने के लिए समझाया है। निसंदेह यहाँ उनका इरादा संन्यास आश्रम को दोष देने का नहीं है। वह इस तरह से जवाब देते हैं कि शायद इसलिए वह कि व्यक्ति की योग्यता और स्वभाव पर विचार करता है। यदि कोई संन्यास के लिए ठीक से तैयार नहीं है और वह अभी भी घरेलू गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो मठवासी जीवन को स्वीकार करना उसकी आध्यात्मिक साधना के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो श्री रमण महर्षि के अनुसार संन्यास आश्रम में ज्ञान मार्ग का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा वह पुष्टि करते हैं कि एक साधक भी कार्यों में संलग्न रहते हुए ज्ञान के मार्ग का अभ्यास कर सकता है और कुछ अभ्यास करने के बाद वह कार्यों के प्रति उदासीन हो सकता है। इस संबंध में श्री रमण महर्षि से पूछा गया प्रश्न कि यदि घरेलू कर्तव्यों का त्याग आवश्यक नहीं है तो उन्होंने स्वयं घर को क्यों छोड़ दिया, तब श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि यह उनके प्रारब्ध के कारण है। इसके अलावा वह घोषणा करते हैं कि किसी के प्रारब्ध को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। अगर किसी की किस्मत में घर छोड़ना लिखा है तो वह बिना किसी सवाल के भी ऐसा ज़रूर करेगा। दूसरी ओर यदि किसी के भाग्य में घरेलू कर्तव्यों का पालन करना लिखा है तो वह कभी भी उनसे बच नहीं सकता। घरेलू कर्तव्यों का त्याग पूरी तरह से व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। इसीलिए रमण महर्षि के अनुसार यह साधक के मन की परिपक्वता या उपयुक्तता है जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब बाहरी परिस्थितियां साधक के मार्ग में बाधक नहीं बनती। इसलिए आगे वह कहते हैं कि पहले 3 आश्रमों में किए गए कर्तव्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आत्म साक्षात्कार से असहमत नहीं हैं।
आश्रमों का यह क्रम केवल अनुभवजन्य गतिविधियों के उचित क्रम के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रकार गृहस्थ भी निश्चित रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करने का पात्र होता है जब वह पूरी तरह से अनासक्त होता है। अब यह सवाल है कि क्या शास्त्रों में बताए गए सभी कार्य पके हुए साधक के लिए अनिवार्य हैं? श्री रमण महर्षि की राय में कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर तभी तक चल सकता है जब उसने अपने पिछले जन्मों में अन्य तरीकों को पूरा कर लिया हो। ज्ञान मार्ग के ऐसे अनुयायियों के लिए शास्त्रों में निर्धारित सभी कार्यों को करना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा है भी, उसे जानबूझकर शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और निषिद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार श्री रमण महर्षि उस साधक का मार्ग आसान बनाते हैं जो परम ज्ञान के करीब है, लेकिन साथ ही वह अनुभवजन्य जीवन की भी परवाह करते हैं कि इसमें कोई व्यवधान ना हो। और भक्ति मार्ग में उन्होंने ऐसी अवधारणा बताई कि भक्ति की धारणा द्वैत की अवधारणा पर आधारित है, यानी भक्त उस भगवान की पूजा करता है जिसे वह खुद से अलग मानता है। द्वैतवादी धारा के अनुसार भक्ति का आरंभ भी द्वैत से ही होता है और अंत में द्वैत में ही होता है। केवल अद्वैत वेदांत दर्शन के दृष्टिकोण में यद्यपि भक्ति द्वैत में शुरू होती है, लेकिन इसका अंत अद्वैत की स्थिति में होना चाहिए। भक्ति शब्द ईश्वर के प्रति प्रेम या समर्पण को दर्शाता है। भक्ति को परिभाषित करते हुए श्री रमण महर्षि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः स्वयं से प्रेम करता है। आत्मा से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। भक्ति तेल के प्रवाह की तरह स्वयं के प्रति निर्बाध या अटूट प्रेम है। ज्ञानी इस सत्य को जानता है कि ईश्वर स्वयं से भिन्न नहीं है। इसके विपरीत अज्ञानी भक्त ईश्वर को स्वयं से भिन्न मानता है। इस विषय में भी श्री महर्षि रमण कहते हैं कि भक्त अंत में आत्मा में ही विलीन हो जाता है। भक्त ईश्वर से निर्बाध प्रेम करता है। यह प्रेम उसे निश्चय ही आत्मा की ओर ले जाता है, भले ही उसकी आत्मा को पाने की कोई इच्छा ना हो। यह कैसे कहा जा सकता है कि इच्छा के अभाव में भी आत्मा की प्राप्ति संभव है? कपाली शास्त्री नाव में बैठे एक आदमी की एक बहुत ही उपयुक्त उपमा का उपयोग करके इस संदेह को दूर करते हैं। व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां नाव अंततः पहुंचती है, भले ही वह उस स्थान के बारे में नहीं जानता हो या वहां जाना नहीं चाहता हो। बेशक इसी प्रकार जो भक्त अखंड परम प्रेम में स्थित हो जाता है, वह अंत में आत्मा को प्राप्त कर ही लेता है। इसके अलावा कपाली शास्त्री वह मार्ग भी दिखाते हैं जिसके द्वारा भक्त स्वयं में लीन हो जाता है। प्रारंभ में भक्त द्वैत भाव से ईश्वर की आराधना करता है, हालांकि अंत में वह ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम के प्रभाव में स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है और इस प्रकार व्यक्तित्व से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात स्वयं या ईश्वर पर चिंतन में निरंतरता या स्थिरता है। प्रेम के इस निरंतर प्रवाह की शक्ति से भक्त का व्यक्तित्व अंततः सर्वोच्च आत्मा में विलीन हो जाता है। यही भक्ति की पूर्णता है। भक्ति की पराकाष्ठा को पराभक्ति कहा जाता है। इसे अपराभक्ति कहा जाता है जब तक भक्त खुद को भगवान से अलग मानता है। अपराभक्ति निम्न स्तर पर की जाती है। पराभक्ति में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। इसमें मन की एक भी विधा के लिए कोई जगह नहीं है। श्री रमण महर्षि पराभक्ति को अस्तित्व में दृढ़ स्थापना के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अभेद भावन की शक्ति यानी सो हम विचार पर ध्यान द्वारा प्राप्त की जाती है। यह अवस्था विचार शून्य है। पूर्ण समर्पण अर्थात इस अवस्था में व्यक्तित्व का पूर्ण अवशोषण अपेक्षित है। अद्वैतवाद के स्कूल के अनुसार समर्पण के बाद भी व्यक्तित्व बरकरार रहता है और व्यक्ति दिव्य क्षेत्र तक पहुंचकर भगवान की सेवा करता है। श्री रमण महर्षि इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से पूर्ण समर्पण की अपेक्षा करते हैं, ना कि केवल सेवा की। उन्होंने आगे पुष्टि की कि पराभक्ति या पूर्ण समर्पण ज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तित्व के पूर्ण विनाश की भावना का सुझाव देते हैं। श्री रमण महर्षि भक्ति का भी पूर्ण वर्णन करते हैं। वह इसे स्थिर या निर्बाध भक्ति का पूर्व चरण मानते हैं। विच्छिन्न भक्ति में भगवान पर चिंतन तेल के प्रवाह की तरह
निरंतर नहीं होता। जीवन में विपत्तियों का सामना करते समय जीव स्वयं को सीमित मानता है और उन बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वव्यापी परम सत्य को देवता के रूप में मानकर उसकी पूजा करता है। इसके अलावा भक्त देवता की पूजा करने के लिए उस पर नाम और रूप थोपता है। अंततः वह इस देवता के विशेष नाम और रूप की सहायता से दुनिया के अन्य सभी नामों और रूपों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ भक्ति का या समर्पण पूर्ण नहीं है, क्योंकि भक्त खुद को भगवान से अलग मानता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं या अगली दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करता है। हालांकि विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के बाद भी भक्ति समाप्त नहीं होती। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और भक्त तब तक भगवान की निरंतर पूजा करता है जब तक उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस प्रकार श्री रमण महर्षि आश्वासन देते हैं कि अस्थिर भक्ति भी धीरे धीरे सर्वोच्च भक्ति में बदल जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री रमण महर्षि प्राय दो ही मार्गों का अनुमोदन करते हैं। वे है आत्मजांच का मार्ग और भक्ति का मार्ग। वे मुख्य रूप से मानव मन की खोज और भक्तिपूर्ण स्वभाव पर आधारित है। श्री रमण महर्षि के अनुसार यदि व्यक्ति में खोजी प्रवृत्ति नहीं है तो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो कोई भी विधि अपनाता है उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वह बताते हैं कि इन दो तरीकों से अत्यधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है। इस अर्थ में आत्म ध्यान कोई और नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति है। इस प्रकार महर्षि भक्ति और जिज्ञासा के बीच अंतर संबंध बताते हैं। योग मार्ग में श्री रमण महर्षि ने बताया कि योग शब्द और इसके प्रयोग इतने प्राचीन हैं कि इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द की विभिन्न व्याख्याएं पाई जाती हैं। पतंजलि के योग सूत्र को मुख्य रूप से योग अभ्यासों के लिए समर्पित सबसे पुराने ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार योग का अर्थ मन की वृत्तियों का संयम है। परंपरागत रूप से योग प्रणाली सांख्य प्रणाली से जुड़ी है, क्योंकि योग प्रणाली के अधिकांश सिद्धांत सांख्य प्रणाली से मिलते जुलते हैं। हालांकि योग अभ्यास को विभिन्न धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। केवल अद्वैत वेदांत दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। योग साधनाओं की चर्चा श्री रमण महर्षि की रचनाओं में भी मिलती है। उन्होंने मुख्य रूप से कुछ अष्टांग योगिक प्रथाओं की व्याख्या की है, जो पतंजलि राजयोग का एक प्रमुख हिस्सा है। कुछ स्थानों पर उन्होंने हठ योग और कुंडलिनी योग के विषय में भी अपने विचार व्यक्त किए। ये वर्णन तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। उनका उद्देश्य योग अभ्यास सिखाना नहीं है। वह इन सभी प्रथाओं का वर्णन ज़्यादातर आत्मजांच के अभ्यास से तुलना करते हुए करते हैं। उनके अनुसार कोई भी योगाभ्यास करने वाला साधक इस विश्वास के साथ शुरू करता है कि वह सर्वोच्च सत्ता से अलग है और योगाभ्यास के अंत में वह उससे एक साथ हो जाएगा। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग का आकांक्षी अलगाव के मूल कारण की खोज करता है। चित्त वृत्ति मन के तरीके के दमन के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। उनके विचार में मन कुछ अवस्थाओं जैसे निद्रा, मूर्छा आदि में नियंत्रित हो जाता है, लेकिन उन अवस्थाओं के अंत में वह पुनः सक्रिय हो जाता है। अतः केवल मन का दमन व्यर्थ है। दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण की विधि का पालन करने से मन अपने स्रोत में स्वतः ही नष्ट हो जाता है। श्री रमण महर्षि ने सेल्फ इंक्वायरी नामक अपने एक संवाद में अष्टांग योग अर्थात 8 भागों से युक्त योग का सटीक वर्णन किया है। यह विवरण अधिकतर पतंजलि के योग सूत्रों में निर्धारित अष्टांग योग पर आधारित है। महर्षि अपने कार्यों में मुख्य रूप से अष्टांग योग के 3 भागों की चर्चा करते हैं। वे है प्राणायाम, ध्यान और समाधि। हालांकि वह इन विधियों की व्याख्या करते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य अभ्यास के रूप में निर्देश देना उनका इरादा नहीं है। उन्होंने इनका वर्णन मुख्य रूप से इसलिए किया है क्योंकि उनके पास परम भक्तों से उनके बारे में प्रश्न थे। श्री रमण महर्षि ने अक्सर मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम, सांस नियंत्रण के अभ्यास की सिफारिश की है। उनका कहना है कि मन और प्राण एक ही स्रोत है, अर्थात आत्मा।
मन का तात्पर्य चेतना की शक्ति से है और प्राण का तात्पर्य क्रिया की शक्ति से है। ये दोनों शक्तियाँ आत्मा की मूल शक्ति की शाखाएं हैं। वे एक ही स्थान से उठती हैं और एक ही स्थान में विलीन भी हो जाती हैं। इसीलिए प्राण को रोककर मन स्थायी रूप से स्वयं में लीन हो जाता है। यह बिल्कुल जाल में फंसी चिड़िया की तरह है। श्री रमण महर्षि आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति विचारों पर नियंत्रण कर सकता है उसे प्राणायाम के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं। जब कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करने में असमर्थ है तो प्राणायाम एक उपयोगी सहायता साबित होता है। प्राणायाम के अभ्यास से मन को बलपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि राज का उपयोग करके घोड़े की गति को एक दिशा में नियंत्रित किया जाता है। टीवी कपाली शास्त्री ने रमण गीता पर टिप्पणी में इसे विस्तार से समझाया है। उनका कहना है कि श्री रमण महर्षि साधक की योग्यता के अनुसार अभ्यास का तरीका सिखाते हैं। स्वयं के बारे में पूछताछ करते समय प्राण मन का अनुसरण करता है और संयमित हो जाता है और इस तरह शांत हो जाता है। यदि किसी का मन मजबूत है और पिछले अच्छे कर्मों से संस्कारों से संपन्न है, अन्यथा कमज़ोर मन को प्राण द्वारा बाहरी वस्तुओं की ओर ले जाया जाता है। इस प्रकार अयोग्य और बाह्य मन पर सदैव प्राण का प्रभुत्व रहता है। प्राणायाम का अभ्यास बाह्य मन को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी तरीकों में से एक है। यदि ऐसा है तो भी प्राणायाम का प्रभाव अस्थायी है। जब कोई प्राणायाम का अभ्यास करना बंद कर देता है तो नियंत्रित मन फिर से बाह्य हो जाता है। इसलिए महर्षि हमेशा सलाह देते हैं कि केवल यांत्रिक प्राणायाम से संतुष्ट ना हो, बल्कि जब प्राणायाम से मन एकाग्र हो जाए तो आत्मजांच या ध्यान जैसे अन्य अभ्यास भी करें। अस्थायी मन नियंत्रण निश्चित रूप से बोध प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है। महर्षि द्वारा अनुशंसित प्राणायाम के सटीक प्रकार को देखना भी महत्वपूर्ण है। यह अधिकतर सलाह देते हैं कि मन द्वारा प्राण के सांस लेने और छोड़ने को लगातार देखते रहें। उनके अनुसार ऐसा करने से कुंभक अर्थात प्राण का संयम पूरा हो गया है। इस प्रकार हालांकि रमण महर्षि कभी कभी प्राणायाम के अभ्यास का सुझाव देते हैं, लेकिन वे इसे एक गौण अभ्यास मानते हैं। श्री रमण महर्षि द्वारा विस्तृत अष्टांग योग का अगला भाग ध्यान है। उनके अनुसार ध्यान में मूल बात एक विशेष विचार या ध्यान केंद्रित करना है। निरंतर ध्यान के बल पर अन्य ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर रखा जा सकता है। जब कोई ध्यान शुरू करता है तो अन्य सभी विचार एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और जिस विचार पर वह ध्यान करता है उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अतः महर्षि ध्यान की तुलना युद्ध से करते हैं। इन विचलित करने वाले विचारों पर तभी काबू पाया जा सकता है जब ध्यान की जड़ें गहरी हों। श्री रमण महर्षि ध्यान में निरंतरता और तीव्रता को इंगित करने के लिए दो उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, अर्थात घी का प्रवाह और पानी का प्रवाह। यहाँ गणपति मुनि टिप्पणी करते हैं कि घी के प्रवाह का चित्रण ध्यान में भक्ति और स्नेहपूर्ण दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए किया जाता है और पानी के प्रवाह का चित्रण ध्यान में पवित्रता को इंगित करने के लिए किया जाता है। श्री रमण महर्षि किसी भी प्रकार के ध्यान से इनकार नहीं करते, जैसे कि भगवान या मंत्र आदि पर ध्यान, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि सोहम ध्यान, जिसमें ब्रह्म के साथ जीव की एकता की कल्पना की जाती है, अधिक है भेदभाव के विचार के साथ अभ्यास किए गए ध्यान की तुलना में शुद्धिकरण। हालांकि यह ध्यान स्वयं अंत नहीं है, क्योंकि यह विचार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और परम वास्तविकता मन से परे है। इसलिए महर्षि उल्लेख करते हैं कि सोहम विचार पर ध्यान उच्चतम वास्तविकता की तलाश में उपयोगी है। जब तक कि कोई व्यक्ति खुद को शरीर के साथ नहीं पहचान लेता, लेकिन अद्वैत की स्थिति प्राप्त करने के बाद यह व्यर्थ है। मैं आदमी हूँ, ये वाक्य कोई नहीं दोहराता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वयं में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है तो सोहम मंत्र को दोहराना पूरी तरह से अनावश्यक है। इसके अलावा महर्षि अक्सर ध्यान की तुलना में आत्मजांच के मार्ग से करते हैं। ध्यान में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व की सच्चाई पर संदेह किए बिना सूक्ष्म या स्थूल वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि आत्मजांच के मार्ग में व्यक्ति का लक्ष्य
व्यक्तित्व की सच्चाई की जांच करना है। इन रास्तों के बीच यही बुनियादी अंतर है। इन दोनों पद्धतियों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात आत्मा। हालांकि आत्मजांच में व्यक्ति सीधे विषय में स्रोत यानी व्यक्ति की जड़ की तलाश करता है और जागरूकता के साथ उसमें विलीन हो जाता है, तो यह एक सीधा रास्ता है। दूसरी ओर ध्यान करने वाला व्यक्ति विशेष वस्तुनिष्ठ विचार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अंततः स्वयं में विलीन हो जाता है। ध्यानी सर्वोच्च वास्तविकता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि जिज्ञासु सीधे विषय को पकड़ता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया सेल्फ इंक्वायरी की तुलना में अधिक समय लेती है। श्री रमन महर्षि द्वारा समझाया गया अगला भाग समाधि है। वह समाधि को देहात्म बुद्धि से परे जाने के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात शरीर के साथ स्वयं की पहचान। यह परिभाषा समाधि की स्थिति की परिणति का सुझाव देती है। महर्षि समाधि को दो भागों में विभाजित करते हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मन को बाहरी वस्तुओं के साथ साथ आंतरिक विचारों से भी हटाने की अपेक्षा की जाती है, जो मन को विचलित करने का प्रयास करते हैं। प्रयत्नपूर्वक मन को आत्मा में स्थिर किया जाता है। दूसरी ओर निर्विकल्प समाधि व्यक्ति वास्तविकता में विलीन हो जाता है और उसे दुनिया की उपस्थिति के बारे में पता नहीं चलता। जब मन बिना किसी प्रयास के लगातार वास्तविकता में लीन रहता है, तो इसे सहज निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। श्री रमन महर्षि अपने कार्यों में ज़्यादातर इस निर्विकल्प समाधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, केवल निर्विकल्प और सहज निर्विकल्प। केवल निर्विकल्प समाधि में वस्तुओं का बोध नहीं होता और मन स्वयं के प्रकाश में विलीन हो जाता है। हालांकि यह अवस्था अस्थायी है। जैसे ही कोई इस समाधि से बाहर आता है, मानसिक और महत्वपूर्ण गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं। यह कुएं के पानी में रस्सी सहित बाल्टी के समान है। इस बाल्टी को रस्सी के दूसरे सिरे से बाहर निकाला जा सकता है। सहज समाधि में भी विकल्प मौजूद नहीं होते, लेकिन अंतर यह है कि मन मर चुका है और पूरी तरह से आत्मा में लीन है। यह सागर में एक हुई नदी के समान है। सहज समाधि में यह स्थिर एकात्मक जागरूकता वस्तुओं की अनुभूति होने पर भी परेशान नहीं होती, जबकि केवल निर्विकल्प समाधि केवल वस्तुओं की अनुपस्थिति में ही जारी रहती है। इस समाधि से बाहर आने के बाद व्यक्ति को फिर से सभी अंतरों का एहसास होता है। समाधि की अवस्था को उसकी प्रारंभिक अवस्था से अलग करते हुए ध्यान श्री रमन महर्षि कहते हैं कि ध्यान के लिए जानबूझकर मानसिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, जबकि समाधि सहज है। इसके अलावा वह समाधि को अलग अलग करते हैं कि गहरी नींद, बेहोशी आदि अवस्थाओं से। इन अवस्थाओं में व्यक्ति बिना जागरूकता के स्वयं में विलीन हो जाता है, जबकि समाधि की स्थिति में व्यक्ति पूर्ण जागरूकता के साथ स्वयं को प्राप्त कर लेता है। श्री रमन महर्षि सहज समाधि को चरम अवस्था बताते हैं, इसलिए वह इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को सहज समाधि की स्थिति प्राप्त करना का अभ्यास जारी रखना चाहिए। इसके अलावा वह साधकों को चेतावनी देते हैं कि यदि कोई अभ्यास करते समय उन्हें 8 गुना सिद्धियों को प्राप्त करता है, तो वह उन्हें अनदेखा करें। वे स्वयं को साकार करने में किसी काम के नहीं हैं। दूसरी ओर यदि कोई सिद्धियों के जाल में फंस जाता है, तो अनुशासन से भटकने का खतरा होता है। महर्षि आगे बताते हैं कि तांत्रिक जो अपनी सिद्धियां प्रदर्शित करना चाहता है, हमेशा दूसरों से प्रशंसा चाहता है। यदि उसे वह ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। यदि उसे कोई उच्च तांत्रिक मिल जाए तो वह ईर्ष्यालु हो जाता है और अंततः दुखी हो जाता है। इस प्रकार वह सुख से कोसों दूर चला जाता है और अंततः अपना मार्ग भटक जाता है। इसके अतिरिक्त ये सिद्धियां मन की सीमा में आती हैं और वे स्वयं के लिए स्वाभाविक नहीं हैं, अतः ये कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए श्री रमन महर्षि के अनुसार सिद्धियों के प्रलोभन में पड़ना उचित नहीं है। ज्ञानी द्वारा सिद्धियों के प्रकटीकरण के बारे में बोलते हुए श्री रमन कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि आत्म साक्षात्कारी के पास सिद्धियां हों। यदि किसी ने अभ्यास करते समय सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो वह उन्हें प्राप्ति के बाद भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा,
जिसने सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं किया गया है वह प्राप्ति के बाद इन सिद्धियों को प्रकट नहीं करेगा। यहाँ तक कि ये सिद्धियाँ आत्म साक्षात्कार के बाद भी प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन यह केवल निश्चित उद्देश्य यानी लोगों के कल्याण के लिए ही की जाती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहज समाधि में रहने वाला ज्ञानी हमेशा इन सिद्धियों के प्रति उदासीन रहता है और वह कभी भी इनसे मोहित नहीं होता। अष्टांग योग प्रथाओं के अलावा श्री रमन महर्षि ने कभी कभी हठ योग और कुंडली योग के संबंध में भी अपने विचारों पर चर्चा की। हालांकि वह इन प्रथाओं के बारे में ज़्यादातर भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते समय बोलते हैं और उन्हें जानने के लिए उत्सुक थे। उनका इरादा साधकों को पूरी लंबाई या हठ योग या कुंडलिनी योग सिखाने का नहीं है। दूसरी ओर यह आसानी से देखा जा सकता है कि वह इन सभी प्रथाओं की प्रकृति की जटिलता के कारण ज़्यादातर इसके खिलाफ रहे हैं। हठ योगिक प्रथाओं के संदर्भ में श्री रमन महर्षि मुख्य रूप से प्राणायाम की ही बात करते हैं। वह शायद ही कभी विशेष आसन या मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। उन्हें ज्ञान मार्ग के लिए अप्रासंगिक मानते हैं। इसके अलावा उनके विचार में ध्यान का अभ्यास उनकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है। वह आमतौर पर साधकों को प्राण के प्रवाह पर नज़र रखने की सलाह देते हैं। यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो वह प्राणायाम की कुछ हठ योगिक प्रथाओं को बताते हैं। उदाहरण के लिए सांस लेना, रेचक सांस छोड़ना समय की 1 इकाई में किया जाना चाहिए। कुंभक रोकना समय की 4 इकाइयों में होना चाहिए। ऐसा करने से नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी और प्राण धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। प्राण का पूर्ण निरोध ही शुद्ध कुंभक है। हालांकि रमन महर्षि शिष्यों को ऐसी हठ योग प्रथाओं के जोखिम कारक बताते हैं। उनके अनुसार उचित मार्गदर्शन के बिना इन प्रथाओं को करना खतरनाक है। वह हठ योग की तुलना आत्मजांच से करते हैं और जांच की प्रधानता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार हठ योग में प्राण को नियंत्रित किया जाता है, जबकि आत्मजांच में मन को नियंत्रित किया जाता है। इन दोनों में मार्गों में आत्मा को प्राप्त किया जाता है। प्राणायाम के अलावा महर्षि हठ योग के ग्रंथों में निर्धारित अन्य प्रथाओं के बारे में विचार विस्तार से नहीं बताते। कुछ स्थानों पर श्री रमन महर्षि ने कुंडलिनी योग की तुलना आत्मजांच से की है। वह बताते हैं कि कुंडली शक्ति मस्तिष्क तक चढ़ती है, अर्थात सुषुम्ना तंत्रिका के माध्यम से सहस्रार का केंद्र, उसमें योगी को समाधि का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन यह शांति उसकी अंतर्निहित वासनाओं से भंग हो जाती है, तो सभी वासनाओं को दूर करने के लिए उसे सहस्रार से जीवन आदि के माध्यम से आध्यात्मिक हृदय तक आना होगा, जो सुषुम्ना तंत्रिका की निरंतरता है। समाधि तभी स्थायी होती है जब वह आध्यात्मिक हृदय तक पहुंच जाती है। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में वक्र होता है। यह मूलाधार से उगता है और अन्य चक्रों के माध्यम से सहस्रार तक जाता है। वहाँ यह नीचे की ओर मुड़ता है और आध्यात्मिक हृदय में समाप्त होता है। इस प्रकार रमन महर्षि के दृष्टिकोण में योगी को सहस्रार केंद्र में मुक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन यह हृदय केंद्र है जहाँ व्यक्ति को परम शांति मिलती है। हालांकि ज्ञानी ज्ञान मार्ग के अभ्यास से यानी मन के स्रोत का पता लगाकर सीधे हृदय केंद्र तक पहुंच जाता है। इन दोनों प्रथाओं में यही अंतर है। इस संदर्भ में महर्षि ने योगियों की इस राय का विरोध किया है कि जीव परमात्मा से अलग हो जाता है और वह फॉन्टानेल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। उनके अनुसार जीव और कुछ है ही नहीं बल्कि स्वयं की गैर स्व के साथ गलत पहचान है। वह वास्तविक अर्थों में स्वयं से कभी अलग नहीं हो सकता। एक स्थान पर श्री रमन महर्षि ने सीधे तौर पर योग पथ में विभिन्न अवधारणाओं की जटिलता के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट की है। उनके विचार में सभी प्रथाओं का उद्देश्य मनुष्य को विभिन्न अवधारणाओं से मुक्त कर आत्म की विचार मुक्त अवस्था में स्थापित करना है। ऐसे करने की बजाय कुछ योग अभ्यासों में बताई गई ऐसी नई अवधारणाओं की जटिलता मनुष्य के लिए अतिरिक्त बोझ साबित होती है। इसलिए व्यक्ति को सीधे रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, यानी व्यक्ति को आत्मजांच का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार रमन महर्षि योग अभ्यासों को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इसमें आने वाली जटिलता का विरोध करते हैं। इसके अलावा वह अपनी
प्रत्यक्षता के आधार पर इन सभी योग अभ्यासों को आत्मजांच के मार्ग की सर्वोच्चता साबित करते हैं। इस प्रकार श्री रमण महर्षि शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विभिन्न मार्गों या विधियों की व्याख्या करते हैं। उनकी राय में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी विधि सबसे आसान है। विशिष्ट विधि किसी व्यक्ति के स्वभाव के कारण उपयुक्त होती है, जो उसके पिछले जन्मों के संस्कारों पर निर्भर करती है। इसलिए वे आगे कहते हैं कि किसी साधक को जबरदस्ती दूसरे रास्तों पर लाना सही नहीं है। यह सर्वोच्च गति से चलने वाली कार की तरह है। अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करता है या जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो कार को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए गुरु व्यक्ति को अपनी पद्धति का पालन करने की अनुमति देता है, लेकिन वह शिष्य को सही समय पर सर्वोच्च मार्ग सिखाता है। श्री रमण महर्षि इन सभी विधियों की चर्चा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे शिष्यों को इनका निर्देश देते हैं। उनके संवादों में यह आसानी से पाया जाता है कि वह हमेशा विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किसी का ध्यान व्यक्तिपरक चेतना की ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, खासकर विभिन्न प्रकार की प्रति प्रश्न पूछकर। उनके विचार में आत्मजांच पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अन्य रास्ते भी व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन वे सभी व्यक्तित्व के अस्तित्व की परिकल्पना पर आधारित हैं, जिसे बंधन की जड़ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके विपरीत आत्मजांच के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति सीधे तौर पर व्यक्तित्व की सच्चाई की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य सभी विधियां अभ्यर्थी की विभिन्न शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं। दूसरी ओर पूछताछ करने वाला सीधे तौर पर संदेह करने वाले को पकड़ लेता है और अंततः उसे पता चल जाता है कि संदेह करने वाला या प्रश्नकर्ता स्वयं की सर्वोच्च अवस्था में मौजूद नहीं है, और इस प्रकार संदेहकर्ता की अनुपस्थिति में समाधान के लिए कोई संदेह नहीं रह जाता। इस प्रकार महर्षि आत्म साक्षात्कार के विभिन्न मार्गों की चर्चा करते हैं। तो संक्षेप में श्री रमण महर्षि के अनुसार जीव की अवधारणा स्वयं और शरीर के बीच में उभरती है। यह विचार के रूप में विषय है। शरीर और आत्मा की पहचान अज्ञानता के कारण होती है। जीव प्रतिदिन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं का आधार तुरीय अवस्था है, जो स्वयं के अलावा और कुछ नहीं है। जीव और ईश्वर के बीच अंतर परिसीमन सहायकों के कारण देखा जाता है। वे मूलतः एक ही है। जीव आंतरिक रूप से ब्रह्म के समान है। रमण महर्षि वस्तुनिष्ठ घटना को किसी के विचारों से भिन्न नहीं मानते, इसलिए कुछ संवादों में वह एक जीववाद का अनुमोदन करते हैं। श्री रमण महर्षि की सृष्टि का कर्म समझाने में कोई रुचि नहीं है। वह अधिकतर एक साथ सृष्टि का वर्णन करते हैं, अर्थात विषय के उदय के साथ ही संसार का उदय होता है और विषय के अंत के साथ ही संसार का अंत होता है। अभूतपूर्व वस्तुओं का मानसिक विचारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता। आत्मा की परम अवस्था में संसार का अस्तित्व है ही नहीं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की उत्पत्ति परम वास्तविकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। कुछ स्थानों पर महर्षि अनुभवजन्य स्तर को समझाने के लिए माया या शक्ति की अवधारणाओं का वर्णन करते हैं। श्री रमण महर्षि ब्राह्मण की पारंपरिक परिभाषा अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा को मंजूरी देते और बताते हैं कि यही परिभाषा विपरीत युग्मों जैसे सत असत इत्यादि से ब्राह्मण के अतिक्रमण का सुझाव देती है। ईश्वर संसार और जीव का सर्वशक्तिमान स्रोत है, लेकिन वह सांसारिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। ईश्वर भी एक मानसिक अवधारणा है, अगर उसे स्वयं से अलग देखा जाता है। ईश्वर जगत और जीव नामक 3 अवस्थाएं परम वास्तविकता यानी स्वयं पर प्रकट होती हैं। आत्मा शुद्ध मैं है, विचार का आधार है। हृदय शरीर के संबंध में स्वयं का विचार है, लेकिन वास्तविक अर्थ में हृदय स्वयं ही है। यह व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ विचारों का स्रोत है। श्री रमण महर्षि के अनुसार अहंकार रहित अवस्था जिसमें सभी प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं, मुक्ति कहलाती है। मुक्ति की स्थिति स्वयं के एकात्मक अनुभव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति 3 प्रकार की होती है, रूपिणी, अरूपिणी और अभय आत्मिका। लेकिन सच तो यह है कि मुक्ति की अवस्था का कोई प्रकार या वर्गीकरण नहीं होता।
महर्षि ने भक्तों की क्षमता के अनुसार मोक्ष के 4 मार्गों ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग की चर्चा की है। हालांकि आत्मजांच उनका सबसे स्वीकृत मार्ग है। उनकी राय में यह ज्ञान मार्ग है। उनका दर्शन सेल्फ इंक्वायरी पर केंद्रित है। वह मुख्य रूप से सेल्फ इंक्वायरी की तुलना में अन्य मार्गों की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार थे श्री रमण महर्षि के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति मार्ग